ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट इंटरफेस के अंदर हमने एरे लिस्ट देख लिया, लिंक लिस्ट देख लिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। सो इन जावा इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1 पॉइंट, ओके। ये वेक्टर जो है ना, जावा जब 1 आया था ना तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। जावा वर्जन 1 आया था ना तभी इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन कलेक्शन कब आया था, ये है क्या इसमें? ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ है। आई थिंक कलेक्शन 1.5 में आया था, ठीक है। ठीक है, 5 है ना, कलेक्शन फ्रेमवर्क समरी फॉर जावा 5। सो 1.5 वर्जन में ही आया था कलेक्शन। एक बार आप लोग सर्च कर लेना ये क्या है, गेट स्टार्टेड विद फ्रेमवर्क जावा एंड कंटेंट पैकेज ऑफ जावा 1.2 लेटर वर्जन ऑफ जेडीके। ओके, जावा 5 इंट्रोड्यूस ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग, ठीक है। 1.2 वर्जन में आया था, ठीक है। 1.0 में हमारा क्या आ गया था, पहले ही वेक्टर आ गया था, ठीक है। यानी कलेक्शन से पहले ही हमको वेक्टर बना के दे दिया था क्लास, समझ रहे हो ना बात को। यानी कलेक्शन बाद में बनाया इनने, पहले ही वेक्टर आ गया था, बाद में इन्होंने कलेक्शन के अंदर वेक्टर को डाल दिया, ठीक है। तो वेक्टर क्लास वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 1.0 एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड जावा यूटिल पैकेज एंड इट इज अ डायनेमिक रिसाइजेबल एरे, ठीक है। ये तो चल ही रहा है कि भाई रिसाइजेबल है, ग्रोएबल है, which means it can grow or shrink as it is required. So vector class is very similar to the array list class with the two main difference। ठीक है, इसमें देखो array list और vector बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंस क्या है, वो नॉन सिंक्रोनाइज था, अगेन सिंक्रोनाइज एंड नॉन सिंक्रोनाइज कीवर्ड आ गया। सो वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड and it contains many legacy method that are not the part of collection, ठीक है। सो इसके खुद के मेथड्स हैं। लीगेसी मेथड्स का मतलब ये हो गया कि ये बहुत पहले से आया हुआ है, कलेक्शंस के पहले से आया हुआ है, सो इट आल्सो हैव इट्स ओन मेथड्स, ठीक है। सो दीज आर लीगेसी मेथड्स बोला है उनको, ठीक है। सो अगर मैं क्लास को ठीक है, सो इसके बाद इसके पास इसके खुद के मेथड्स हैं, ओके। सो दीज आर कंस्ट्रक्टर, कॉपी इनटू, ट्रिम टू साइज, ठीक है। सो ये सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। एंड सिंक्रोनाइज्ड मैं बताऊंगा क्या है, ग्रो, ठीक है। सो इसके पास खुद के भी मेथड्स हैं, ठीक है। सो दीज आर लीगेसी मेथड्स। सो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड इसका जो है प्रैक्टिकल हम कल करेंगे। हायरार्किकल डायग्राम ये है इसका, कलेक्शन से लिस्ट इंटरफेस आया, लिस्ट इंटरफेस के अंदर क्या है, वेक्टर, ठीक है। एंड इट इज रैंडम एक्सेस, यानी रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लोनेबल है, इसको क्लोन कर सकते हैं, इसी के जैसा नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एंड सीरियलाइजेबल है, अगेन जो है सीरियलाइजेबल भी कीवर्ड है, अगेन आ गया, मैं बाद में इसको बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन एंड एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। तो इसके प्रॉपर्टीज देख लो कि व्हेन वी हैव टू यूज वेक्टर। सो सपोज सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आपको ये मिल गया कि सिंक्रोनाइजेशन वाला आपको लिस्ट जहां यूज करना है, ठीक है। यानी अगर आपको जहां भी थ्रेड सेफ बनाना है अपने लिस्ट को, अपने स्टोरेज को, देन यू हैव टू यूज वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, ठीक है। सो ये चीज बहुत है इंपॉर्टेंट है कि एरे लिस्ट और वेक्टर में आप क्या चूज करोगे। तो रिक्वायरमेंट ये रहेगा कि अगर सिंक्रोनाइजेशन अगर आपको रखना है, अगर थ्रेड सेफ रखना है, देन यू शुड गो फॉर वेक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आते हैं, सेम प्रॉपर्टीज है, इट इज रिसाइजेबल, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट भी डाल सकते हैं, नल एलिमेंट भी स्टोर करा सकते हैं। इट प्रिजर्व्स इंसर्शन ऑर्डर, सेम सब वही चल रहा है, बस ये मेथड ये एक नया आ गया प्रॉपर्टी, इट इज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। और वो दोनों नॉन सिंक्रोनाइज थे, याद रखना। सो वेक्टर क्लास इज प्रेफर्ड व्हेन वी आर डेवलपिंग मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, ठीक है। सो अगर सिंक्रोनाइजेशन वाला हमको चाहिए कोई भी एप्लीकेशन, देन वी शुड गो फॉर वेक्टर।
एंड वेक्टर इज रेयरली यूज्ड इन अ नॉन मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो रेयरली यानी ना के बराबर ही मान लो, वेक्टर हम लोग एज अ नॉर्मल वेक्टर यूज नहीं करते हैं। अगर अगर नॉर्मली यूज कर रहे हो आप वेक्टर, तो आप एरे लिस्ट यूज करोगे वेक्टर की जगह, ठीक है। सो वेक्टर इज रेयरली यूज्ड इन नॉन मल्टी थ्रेडिंग। जहां पे सिंक्रोनाइजेशन वाला है वहां पे आप वेक्टर यूज करो, ठीक है। सो अगेन इटरेटर वाली बात हो गई, तो इसके पास एन्यूमरेशन है बिकॉज लिगेसी है। ये देखो, वेक्टर जो है लिगेसी क्लास है, मतलब लिगेसी क्लास मतलब कलेक्शन से पहले आया था। सो कलेक्शन से पहले आया था तो इटरेटर, लिस्ट इटरेटर तो कलेक्शन में इंट्रोड्यूस हुए ना। सो इसके पास खुद का एक जो है इटरेशन वाला पार्ट होगा, दैट इज एन्यूमरेशन, ठीक है। सो एन्यूमरेशन एक नया आ गया है इटरेट करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। Yes. सो वेज टू क्रिएट, अगेन वही सेम चीज है, जैसे हम लोग एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे ऑब्जेक्ट, वैसे ही करेंगे। वेक्टर, इसके अंदर हम लोग इसका जेनरिक टाइप देंगे, लिस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग, जो भी, ओके। रेफरेंस विद द न्यू कीवर्ड और कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम डिफॉल्ट कैपेसिटी का बना लेंगे एक ऑब्जेक्ट। सो डिफॉल्ट कैपेसिटी इज 10, ओके। सो वी यहाँ पे इसका, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीज होगा ना, डबल से इंक्रीज होता है, याद रखना। सो अगर आप मान के चलो, लेट सपोज कि अगर आप 11th एलिमेंट ऐड करोगे ना, क्योंकि ये 10 साइज का है, तो 11th एलिमेंट अगर आप स्टोर करोगे, देन इट 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 साइज विल बी डबल, ठीक है। उसमें कैसे इंक्रीज होता था, 3/2 + 1 करके, बस इसमें सीधे डबल हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देन सपोज अगर आप 21st एलिमेंट अगर आप स्टोर करोगे, देन साइज क्या हो जाएगा, कितना, 40. 40 हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अगेन सेकंड मेथड, आप सेकंड कंस्ट्रक्टर का यूज करके आप कैपेसिटी प्रोवाइड करा दो कि हमको 50 एलिमेंट्स का हमको चाहिए वेक्टर, एंड आप इसमें इनिशियल कैपेसिटी एंड इंक्रीमेंट कैपेसिटी भी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। जब ये प्रैक्टिकली बताऊंगा इंक्रीमेंट कैपेसिटी कैसे। अभी देखो ये डबल डबल के थ्रू बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपेसिटी, सपोज हमारा जो है 3, सो 3 कैपेसिटी का वेक्टर बना देगा ये। एंड मैं 5 लिख रहा हूं कि अगर आप सपोज 4th एलिमेंट आप स्टोर करोगे ना, तो ये डबल ना बनाए, बिकॉज अगर वो डबल करेगा देन कितना होगा, 6 हो जाएगा ना, Yes. ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि 6 डबल नहीं करना है, आपको 5 से बढ़ाना है। सपोज 3 है, तो 3 में 5 ऐड हो जाएगा, दैट इज 8, तो इंक्रीज होके ये 8 कैपेसिटी का हो जाएगा। अगेन अगर आप 9th एलिमेंट ऐड करोगे, देन 5 इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, 13, तो 13 कैपेसिटी का हो जाएगा। तो आप इसमें जो है, आप इंक्रीमेंट वाला भी फीचर इसमें दे सकते हो, ठीक है। उसमें नहीं दे सकते थे, उन दोनों में नहीं दे सकते थे, इसमें दे तो सकते। मतलब ये 5 हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं. हाँ, इंक्रीमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो कि सपोज आपको कितने साइज से अपना जो है वेक्टर का कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उतने साइज से आप वेक्टर की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। सपोज करो, इसका फीचर देखो मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज करो आपने 50 एलिमेंट्स का कोई बना दिया, ठीक है। डबल वाले में देखो क्या डिमेरिट है, मैं बता रहा हूँ, यही बता देता हूँ। देखो, आपने कोई 10 साइज का बना दिया, ठीक है, 10 साइज का बनाया। देन अगर आपने 11th एलिमेंट ऐड किया, तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 20, 20. ठीक है। सपोज आपने 21st एलिमेंट दिया, देन आपका साइज कितना हो जाएगा, 40। 50. सपोज आपने 41 दिया, तो आपका साइज कितना होगा, 80। 80. सपोज आपने 81 दिया, देन आपका साइज कितना होगा, 60। तो 160 साइज का आपका वेक्टर बन जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ 81 एलिमेंट स्टोर करना है, ठीक है। लेकिन आपको साइज कितना हो गया, 160। तो इतना स्पेस उसने कैप्चर करके रख लिया फालतू का। देन इंक्रीमेंटल वाले में क्या होगा कि सपोज हमने 5 वाला दिया है ना, सो हमारा 10 साइज का कैपेसिटी का है, ठीक है, एंड 5 इंक्रीमेंट दे दिया। अगर सपोज अगर आपको 11th एलिमेंट ऐड करना है, तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। सो सपोज आपको जो है 16th एलिमेंट ऐड करना है, तो ज्यादा इंक्रीज ना होके कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है। सपोज आपको 21st एलिमेंट करना है, तो 5 से ही इंक्रीज होगा 25। एंड सपोज आपको 26 एलिमेंट स्टोर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 30, 50.
एंड सपोज आपको 81 एलिमेंट स्टोर करना है तो लिस्ट का साइज क्या होगा 85। ठीक है, तो जहां पे आपको 81 एलिमेंट स्टोर करना है वहां पे आप 85 साइज अच्छा रहेगा कि 160 साइज का वेक्टर अच्छा रहेगा, 160 85 का अच्छा रहेगा। सो ये यहाँ पे अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो बड़े बड़े डेटा के लिए हमको इंक्रीमेंटल देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, yes. ओके, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, देन प्रैक्टिकली हम लोग इसको कल करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का एक डिफरेंस देख लो कि एरे लिस्ट कब यूज करना है एंड वेक्टर कब यूज करना है, बिकॉज बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि वेक्टर पहले आया था तो वेक्टर के जैसा ही इन्होंने एरे लिस्ट बना दिया। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस रखा है कि हम वेक्टर, देखो वेक्टर हर जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एरे लिस्ट को बनाया इन्होंने हर जगह यूज करने के लिए। सो डिफरेंस देख लो कि वेक्टर इज सिंक्रोनाइज। देखो सिंक्रोनाइज का ये समझ लो, एक एक नॉर्मली समझ लो, अगर मैं अभी बताता भी हूं तो समझ में आएगा नहीं आप लोगों को। सपोज करो कि हमने कोई प्रोग्राम रन किया। ठीक है, तो रन करते वक्त बहुत सारे मेथड्स एग्जीक्यूट होते हैं। Yes, sir. तो प्रोसेसिंग को हम थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोसेस चल रही है दे आर थ्रेड्स। ठीक है, सो अगर थ्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है, सो इट इज सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब कि अगर मान के चलो एक प्रोसेस चल रहा है, सपोज करो आप है ना इस कंप्यूटर पे आप क्या कर रहे हो ना कि मूवी देख रहे हो सपोज करो। ठीक है, एंड मूवी चल रहा है। ठीक है, मूवी जो है बढ़ रहा है, आगे आगे एक एक सेकंड ऐसे बढ़ता है ना, तो बढ़ रहा है मूवी। सपोज करो इन बिटवीन हमको ना साउंड इंक्रीज करना है अपने मूवी का, तो हम क्या करेंगे, मूवी खत्म होने का इंतजार करेंगे या बीच में ही साउंड इंक्रीज कर देंगे? Yes, ma'am. बीच में कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो प्रोसेस हो गई, एक प्रोसेस हो गया कि आपकी मूवी चल रही है एंड दूसरा प्रोसेस हो गया कि आपने साउंड हाँ. इंक्रीज किया। सो दोनों प्रोसेस एक साथ चलने लगी। ठीक है, सपोज करो इन बिटवीन आपको पॉज करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, मूवी खत्म होने का इंतजार करोगे या पॉज हो जाएगा बीच में ही हो जाएगा? ठीक है, सो वहां पे भी दो प्रोसेस हो गई। सो दीज आर थ्रेड्स, ये प्रोसेसेस क्या हैं, दीज आर थ्रेड्स। सो वेक्टर इज सिंक्रोनाइज्ड, दैट मींस इट इज थ्रेड सेफ, यानी यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स काम नहीं करेंगे, मल्टीपल प्रोसेस काम नहीं करेंगे। मतलब जब तक एक प्रोसेस खत्म नहीं हो जाएगा दूसरा प्रोसेस आपका नहीं आएगा। सो यहाँ पे समझ रहे हो आप, समझ गए आप? Yes, sir. सो दीज आर सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन का यही यूज है। ठीक है, सो अभी अभी सपोज करो कि अगर हमको दूसरा फंक्शन, हमको दूसरा ऑपरेशन वेक्टर के अंदर यूज करना है। सपोज हमने जो है ना हमारा पहला ऑपरेशन कर दिया कि रिमूव, हमने कोई एलिमेंट रिमूव कर दिया। अब वो एलिमेंट रिमूव हो रहा है, ठीक है, 10 सेकंड लग गया उसको रिमूव होने में। इसी बीच में हमने कोई एलिमेंट ऐड कर दिया, तो हमको पहले वो 10 सेकंड रुकना पड़ेगा, देन वो नेक्स्ट जो है 10 सेकंड बाद वो एलिमेंट ऐड होगा। सो इट इज सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो यही सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एरे लिस्ट में वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया तो ऐड वाला भी आपका प्रोसेस चल रहा है। सो दीज आर एरे लिस्ट। ठीक है, सो मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पे वर्क करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस कर सकते हैं, एंड यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस आप नहीं कर सकते। समझ गए? सो दीज आर द Yes. बेसिक मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, Yes, sir. ओके, सो वेक्टर इज स्लोअर देन एरे लिस्ट। सीधी सी बात यह है कि अगर आप प्रोसेस के लिए वेट करवाओगे तो स्लो तो होगा ही। ठीक है, एंड इट इज नॉट सिंक्रोनाइज, हेंस इट इज ऑपरेशन इज फास्टर as compared to the vector. Clear है? It is introduced in Java 1.0 and it is introduced in Java 2.0. Clear है? Its capacity is incremental at the size of 100%. 100% मतलब 100% का मतलब डबल ही हो गया ना सीधे, यानी आपका कैपेसिटी है इंक्रीज होगा सीधे डबल। इसका कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगा, 3/2 + 1 के फॉर्म में। ठीक है, इट्स इंक्रीज साइज इज 50%। 50% आई थिंक वैसे लिखा है। ठीक है, so its increment size is I think 3/2 + 1 जो भी होगा उस साइज से ये इंक्रीज होता है। ठीक है, 10 है तो 10 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। 10 का 3/2 होता है 15 एंड +1 करेंगे 16, so its size is increased by 3/2 + 1 and its size is increased by 100%, डबल हो जाएगा सीधे। क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. तो डिफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं कि व्हेन वी हैव टू यूज वेक्टर, व्हेन वी हैव टू यूज एरे लिस्ट, ठीक है। सो ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। बाकी वेक्टर भी बिल्कुल सेम है लिस्ट, लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है। इसमें भी ऐड फंक्शन, ऐड मेथड है, रिमूव मेथड है, सेम यूज होते हैं। बस इसके खुद के कुछ मेथड्स हैं, वो देखना है हमको कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है वेक्टर आप लोग यूज करके देखना। दूसरा, इसमें एक नया चीज मुझे बताना है, एन्यूमरेशन, ठीक है। एन्यूमरेशन, दैट्स इट। एन्यूमरेशन कैसे काम करता है ये बताना है मुझे। बाकी इटरेशन के लिए इटरेटर, लिस्ट इटरेटर बिल्कुल सेम वर्क करेंगे जैसे कि बाकी करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इसको एंड स्टैक को कल हम कवर कर लेंगे, ठीक है। देन हम कंपैरेटर पे आएंगे। ओके, सो एनी डाउट? No, no, sir. Thank you, sir.